Yes, greetings of the day, students. It is Sunday, and as you know, on Sunday I provide you spoken English classes. Today I'll tell you uses of it in spoken English where we use it. It is used for animals, birds, and lifeless things. It is also used as dummy subject. Yes, I am giving you some sentences and checklist. जैसे मैं कहूँ कि 7:15 हुए हैं या 7 बजे हैं, तो यहाँ हम एज अ डमी सब्जेक्ट किसको यूज करेंगे? इट को. इट्स 7 o'clock, 7 बजे हैं. ठीक है. अगर मैं कहूँ कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो हम इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इट्स quarter to 4. देखिए, ये जो है क्यू के साथ जब यू और उसके बाद ई या ए आता है, तो किसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको कैसे बोला जाता है? क्व. जैसे कि हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, QUESTION. इसको बहुत से लोग क्वेश्चन या क्वेश्चन बोलते हैं. नहीं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्वेश्चन. क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? क्वेश्चन. उसी तरह से ये क्वार्टर नहीं है, बहुत से लोग इसको क्वार्टर बोलते हैं. ये क्या है? क्वार्टर. ठीक है. जो आर है ये नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आर के बाद कोई भी वावल नहीं है. यहाँ क्या बोला जाएगा? क्वार्टर टू 4. इसमें भी आर जो है ये अपनी साउंड नहीं देगा. इट विल गिव यू अ साउंड. इट्स क्वार्टर टू 4. अगर मैं कहूं स्प्रिंग सीजन है, तो हम क्या लिखेंगे? इट्स स्प्रिंग. देखिए, यहां जो आर है ये अपनी साउंड दे रहा है, क्योंकि आर के बाद क्या है? आई. इट्स स्प्रिंग. समर, इट्स समर. पता चला इट का यूज. जैसे मैं कहूं ये मैं हूं. अब ये सेंटेंस है ना, जो देखिए मैं यहाँ हिंदी में भी आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ. यह मैं हूं. अब इस सेंटेंस को बड़े ही गौर से समझिए. बहुत सी बुक्स में ऐसा होता है, इट इज मी. इट्स करेक्ट इन कॉलोक्वियल इंग्लिश और यू कैन से स्पोकन इंग्लिश. ये स्पोकन इंग्लिश में तो सही है. रेनल्ड मार्टिन की जो ग्रामर की बुक है उसमें भी ये आपको करेक्ट मिलेगा. बट जो कंपटीशन एग्जाम में हम एग्जाम देते हैं, वहां पे ये जो है इसको करेक्ट नहीं माना जाता. ठीक है. जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे करेक्ट सेंटेंस कहेंगे हम, गलत ये भी नहीं है, सही ये भी है. और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए? इट्स आई. यह मैं हूं. इसको बहुत ही ध्यान से करना है. ये गलत नहीं है. इट्स कॉलोक्वियल इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, इट्स करेक्ट. बट if we are talking about grammar, then it's correct. It's wrong. In competition English it will be considered wrong. ठीक है. तो ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस का. इसी तरह से समर है, हम विंटर की बात करते हैं तभी यही आएगा. हम किसी भी सीजन की बात करते हैं ना, तो उसमें इसके नेम के बाद, जैसे स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, इनके बाद हमें सीजन नहीं लिखना होता. सीजन कहाँ देना होता है? जब हम रेनी सीजन की बात करते हैं. देखिए, इट इज रेनी सीजन. ठीक है. इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सीजन वर्ड का यूज करेंगे. अदरवाइज समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम. अगर मैं कहूं इट इज ऑटम, यहां भी एन जो है ये अपनी साउंड नहीं देगा. देखिए, इंग्लिश में सिलेबल्स होती हैं जिसको हम हिंदी में स्वर साउंड कहते हैं. ठीक है. वैसे ही सिलेबल होती हैं. इट इज ऑटम. अगर सिंगल सिलेबल में एम और एन एक साथ आ रही हैं, तो हमारे पास जो एन होता है ना, वो अपनी साउंड नहीं देता है. इट विल स्पोकन एज इट इज ऑटम, न कि ऑटमन. ठीक है. क्या बोला जाएगा? ऑटम. जैसे कि कॉलम बोला जाता है, न्यूज़पेपर में कॉलम्स होते हैं ना, वहां भी एम एन आता है और हम क्या कहते हैं? कॉलम. ठीक है. क्लियर?
Yes, now I'll provide you some sentences of daily use. How to speak these sentences? Learn. Please give me your book. आपको अपने किसी फ्रेंड से बुक, पेन, पेंसिल लेनी है तो हमें कैसे बोलना है इंग्लिश में? प्लीज गिव मी योर, इसको र को पूरा नहीं बोलना है, अ की साउंड देगा. प्लीज गिव मी योर बुक. ही इज स्टिल नॉट वेल. वो अभी तक भी ठीक नहीं है. तो हम कैसा कहेंगे? ही इज स्टिल नॉट वेल. नेक्स्ट, आई डिडंट गेट और अंडरस्टैंड. टीचर आपसे कुछ पूछता है, टीचर आपको कुछ बता रहा है और आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या कहोगे? आई डिडंट गेट, मुझे समझ नहीं आया, और आई डिडंट अंडरस्टैंड. क्लियर? नेक्स्ट, अब आपसे कुछ टीचर पूछता है, फिर आपको समझ नहीं आया कि टीचर क्या पूछना चाहता है, तो आप कैसे कहोगे? व्हाट डू यू मीन? आपने जो कहा वो क्या है, मीन्स आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका कहने का मतलब क्या था, तो क्या कहोगे आप? व्हाट डू यू मीन. नेक्स्ट, आई एम सॉरी. ठीक है, हमें आप किसी को सॉरी बोलना है तो हम क्या कहेंगे? आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, जैसे भी आप कहना चाहें. नेक्स्ट है, किसी को बुलाना है, हम कहते हैं जल्दी जल्दी आओ मेरे पास, तो हमें कैसे बोलना है? कम क्विकली. अब देखो QUI, ये किसकी साउंड लेगा? क्व की. अभी इसी क्लास में मैंने आपको पहले बताया है ना, तो क्या साउंड लेगा ये? कम क्विकली, वो साउंड लेगा ये. कैन आई आस्क यू समथिंग? आपको किसी से कुछ पूछना है तो हम क्या कहेंगे? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और देखिए, अगर आप टीचर को ये कह रहे हैं तो आप कैन का यूज नहीं करोगे. अपने फ्रेंड्स के लिए आप कैन का यूज करोगे, और किसी टीचर को या किसी अथॉरिटी से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप किसका यूज करोगे? मे का. ठीक है, आप टीचर को कहते हो ना क्लास में एंटर करने के लिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम. ठीक है, तो वहां मे यूज करना है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से परमिशन के लिए आप किसका यूज करोगे? कैन का. क्लियर? नेक्स्ट, इट्स नाइस टू सी यू. आपसे कोई मिला है, आपको बहुत अच्छा लगा, तो हमें क्या कहना होता है? इट्स नाइस टू सी यू. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. इट्स नाइस टू सी यू. व्हाट इज गोइंग ऑन? हम किसी से मिलते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या चल रहा है. हम कहते हैं हाउ आर यू, और व्हाट इज गोइंग ऑन, आजकल क्या चल रहा है. नेक्स्ट, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस. यस फ्रेंड्स, सम मोर सेंटेंसेस. हम किसी को बताते हैं हम कहीं जाके आए हैं, है ना, हमसे कुछ पूछते हैं लोग, तो हम क्या कहेंगे? एवरीथिंग वॉज फाइन. वहां सब कुछ ठीक था. एवरीथिंग वॉज फाइन. नेक्स्ट, इट्स नॉट अ जोक. कोई हमारी बात सुन के हंस रहा है, हमें सीरियसली नहीं ले रहा है, तो हम क्या कहते हैं? इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है. इट्स नॉट अ जोक. गेट रेडी फॉर स्कूल. स्कूल के लिए तैयार हो जाइए. गेट रेडी फॉर स्कूल. नेक्स्ट है, आर यू ज्वाइनिंग अस? क्या आप हमारे साथ आ रहे हो, क्या आप हमें ज्वाइन कर रहे हो? देन व्हाट वी विल से, आर यू ज्वाइनिंग अस. नेक्स्ट, लेट्स प्ले. इन दोनों सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए. लेट्स प्ले और लेट अस प्ले. बहुत से लोग इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग जो है वो सेम समझ लेते हैं. नो, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दिस. लेट्स प्ले इट मीन्स आओ हम खेलते हैं. इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आओ हम खेलने चलते हैं या आओ हम खेलते हैं, तो हम क्या कहेंगे? लेट्स प्ले. लेट अस प्ले इट मीन्स मैं उनको कह रही हूँ कि हमें खेलने दो. सपोज दैट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी कर रही हूँ या खेल रही हूँ, है ना, और मेरे मम्मा आके मुझे कहते हैं कि नहीं ये काम करना है, ये काम करना है, तो मैं उनको क्या कहती हूँ? लेट अस प्ले. हमें खेलने दो ना. क्या? हमें खेलने दो ना. लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो. लेट्स स्टडी, आओ हम पढ़ते हैं. लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो और कुछ काम मत कहो. ठीक है, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, और लेट्स प्ले, आओ हम खेलें. ये हम किसी को कहते हैं ना कि आओ हम खेलें, और इसमें क्या है कि हमें खेलने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो, है ना. नेक्स्ट है, थैंक यू टू इनवाइट मी. मुझे बुलाने के लिए आपका आभार. Thank you to invite me.
इट्स माई प्लेजर, देखिए ये प्लेजर नहीं है, बहुत से लोग इसको रॉन्ग प्रोनाउंसिएट करते हैं, क्या होता है ये प्लेजर। इसमें जो आर है ये तो बोलेगा क्योंकि आर के बाद ई वाउल है, ठीक है, इट्स माई प्लेजर, बट ये जो है ये ज और श की मिक्स साउंड देता है, ठीक है, तो इसमें जो है ये ज की साउंड नहीं देगा। प्लीज बी सीटेड, आप किसी को कहते हैं कि बैठ जाइए तो हम क्या कहेंगे, प्लीज बी सीटेड। होप टू सी यू अगेन, आशा है कि आपको फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग वॉज फाइन, इट्स नॉट अ जॉब, गेट रेडी फॉर स्कूल, आर यू जॉइनिंग अस, लेट्स प्ले, और नेक्स्ट है लेट अस प्ले, थैंक यू टू इनवाइट मी, इट्स माई प्लेजर, प्लीज बी सीटेड एंड होप टू सी यू अगेन, ठीक है, थैंक यू।